नमस्कार। अगर आप सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी हैं तो एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। इस बार कोई छोटा मोटा नोटिस नहीं बल्कि सीधी बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये प्रमोशन का एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। 1500 से भी ज्यादा पद। ये सच में एक जबरदस्त मौका है जिसका हर कर्मचारी को फायदा उठाना चाहिए। तो आज हम इस पूरे नोटिफिकेशन को 5 मेन पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले ये बम्पर भर्ती है क्या, फिर देखेंगे कौन कौन से पद हैं। इसके बाद सबसे जरूरी एलिजिबिलिटी के नए नियम क्या हैं, फिर एप्लीकेशन और एग्जाम का प्रोसेस जानेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी अनाउंसमेंट की। देखिए, सेंट्रल रेलवे ने GDCE यानी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नोटिफिकेशन नंबर 1/2026 निकाल दिया है। सीधे सीधे कहें तो ये 2026 की पहली सीधी विभागीय भर्ती है जो करियर में एक नया मोड़ ला सकती है। अब बात करते हैं उन मौकों की जो इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती में। सुनिए, कुल 38 अलग अलग तरह के पद हैं। मतलब लगभग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है ही। तो चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट वो है असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के 908 पद। ये वाकई में बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 112, स्टेशन मास्टर के लिए 57 और गुड्स मैनेजर के लिए 54 पद भी हैं। ये सारे के सारे पद प्रमोशन के लिए एक बेहतरीन मौका है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी के नियम। यहाँ कुछ बदलाव हुए हैं तो इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई अप्लाई कर कौन सकता है? क्या सभी कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि सेंट्रल रेलवे के सभी रेगुलर कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी खबर है, इस बार मिनिमम सर्विस की कोई शर्त नहीं है। मतलब अगर किसी ने हाल ही में ज्वाइन किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, एक और बात, जो ट्रेनी है अगर उनकी ट्रेनिंग अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले खत्म हो रही है तो वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रहे, RPF/RPSF के जवान या वो कर्मचारी जिनकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है या जो सेंट्रल रेलवे से इस्तीफा दे चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक और नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है, सेम लेवल ट्रांसफर का नियम। इसका मतलब ये है कि कोई भी कर्मचारी अपने मौजूदा पे लेवल पर ही किसी दूसरे पद के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में या सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में तो जा सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में सेम लेवल पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और एग्जाम का पूरा प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा रखा गया है। सबसे पहले RRCCR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। फॉर्म भरने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को आराम से ध्यान से पढ़ लेना है। और देखिए, सबसे ज़रूरी काम है अपनी क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से पोस्ट की प्रेफरेंस चुनना। ये बहुत सोच समझ कर करना है। और हाँ, आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा, टाइम से फॉर्म सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं एग्जाम की। देखिए, ज्यादातर पोस्ट्स के लिए सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा। हाँ, ALP के लिए थोड़ा अलग है। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A जो मेन सिलेबस का होगा और पार्ट B जो टेक्निकल होगा। और इसमें कम से कम 35% मार्क्स लाना जरूरी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। स्टेशन मास्टर और ALP जैसे पदों के लिए साइको टेस्ट भी देना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड वही रहेंगे जो ओपन भर्ती में होते हैं। और उम्र की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 42 साल, OBC के लिए 18 से 45 और SC/ST के लिए 18 से 47 साल तक की छूट है। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए अब कुछ फाइनल लेकिन बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। सबसे जरूरी डेट्स, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 16 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं और 15 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगी। मतलब पूरा 1 महीना है, लेकिन इस मौके को गंवाना नहीं है। और ये बात, इसे मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पोस्ट प्रेफरेंस भरकर सबमिट कर दी तो वो फाइनल है। उसे बाद में किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकेगा। तो अपनी चॉइस बहुत बहुत ध्यान से भरनी है। कुल मिलाकर सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों के लिए ये अपने करियर में एक बड़ी छलांग लगाने का एक शानदार मौका है। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या अगले प्रमोशन के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए?